सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं वापस से सोनम शर्मा आवाज़ की ओर से आप सभी के सामने कुछ अपने विचार आपके सामने लाई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से बहुत लो फ़ील कर रही थी। बीइंग अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको सिंपैथी देते हैं। लाइक आप किसी भी सेक्टर में जाओगे ना, तो ऐसा फ़ील होता है जैसे लोग मुझे सिंपैथी देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक लड़की को सिंपैथी देने की ज़रूरत है आपको। रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है, सिंपैथी एक अलग चीज़ होती है। हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री ऑलरेडी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जो कि एक औरत थी। हाँ, ये दुःख की बात है कि आज हमारे 28 राज्यों में मुख्यमंत्री बस एक महिला है, जो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, ये बहुत कम है। अगर 28 स्टेट है, 28 राज्य है हमारे कंट्री में, तो कम से कम अगर इक्वालिटी है, अगर अपॉर्चुनिटी इक्वल है, तो मुझे लगता है कि 14 क्षेत्र में, 14 राज्य में लड़कियों का भी भागीदारी होना चाहिए। 14 सीएम औरत और लड़की बने, और 14 मेंस। इट्स नॉट अबाउट कि बनना ही चाहिए, रिजर्वेशन मिले, नो। अपने अपॉर्चुनिटी से मिले उन्हें, वहाँ पे उनको खड़ा होने का मौका मिले। एक्चुअली जहाँ तक मैं फ़ील कर पाई हूँ, उन्हें खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता, और मौका मिलता भी है तो वो बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, उन्हें एक सिंपैथी मिलता है कि हाँ यार, चलो वोट दे दो। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि कभी भी एक लड़की को सपोर्ट नहीं करती है। कभी भी एक विमेन दूसरे विमेन को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। अब नहीं पता वो जेलसी होती है या फिर उनका ईगो होता है, व्हाटएवर। बट मैंने देखा है अक्सर गांव में, विलेज में, जो वार्ड वाला सेक्शन होता है, उसमें कभी कभी विमेन भी खड़ी होती है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे यार, वो तो औरत है, क्या ही करेगी, क्या ही भागीदारी निभाएगी, चूल्हा चौकी करेगी घर में, बाल बच्चा संभालेगी, क्या कर लेगी खड़ा होकर। बट आप अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो फिर हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में लड़कियों की राजनीतिक में भागीदारी कितना परसेंट वीमेन का है, कितना परसेंट लड़कियों का है, क्योंकि लोग उनका मजाक बना देते हैं राजनीति में। आज अगर राजनीतिक में लड़की नहीं जा पा रही है, तो वो बस एक विचारधारा है, जो जो आइडियोलॉजी है हमारी सोसाइटी का, कि लड़की बस एक चूल्हा चौकी के लिए ही बनी है। स्टिल देखा भी जाए तो कितने परसेंट वीमेन हैं जो हम लोग अभी देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ, ये हैं। तो आप खुद देखिए कि 28 स्टेट में, हमारे 28 स्टेट में बस एक मुख्यमंत्री विमेन, ममता बनर्जी, इन वेस्ट बंगाल में है। बाकी सारे स्टेट में विमेन कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बट उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हर लड़की, हर एक विमेन को। और उसके लिए सपोर्ट हर लड़की को लड़की करना पड़ेगा, हर विमेन को एक विमेन को करना पड़ेगा। सो और मेंस भी, या बॉयज़ या मेंस, जो भी आप बोलो, मेल जेंडर वाले लोग भी मजाक उड़ाते हैं। अगर आप एक बार राजनीति में खड़े हो जाएं, एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत अगर खड़ी होती है, तो 10 मेंस, 10 महिलाएं, 10 जेंट्स जितने भी हैं, वो आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, अरे ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी। तो इट मीन्स कि आप अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं, बट उसके पीछे उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट हमें ज़रूरत है। अगर राजनीतिक में आज अगर 3 to 4% विमेन है, वो भी हार्डली, तो क्यों नहीं इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्योंकि आइडियोलॉजी है, ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी हमें मिला हुआ है, तो उस आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जिसका हमें फ़ायदा उठाना है। तो मुझे लगता है कि
हर एक लड़की और हर एक महिला को पहले सेम जेंडर वाले उसे सपोर्ट करो ताकि वो आगे बढ़े। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी सेक्टर में विमेन आगे बढ़ती है, बट उसके पास इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर के या फिर बाहर के, कि वो दोनों बैलेंस उन्हीं को करना पड़ता है। उसके लिए आप उसका मजाक उड़ाना ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टिल मैं यही बोलूँगी, मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ ग्रो करें, यहाँ की विमेन आगे बढ़ें, चूल्हा चौकी तक नहीं रहें, उनसे आगे उनका अपॉर्चुनिटी उनको मिले। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कभी कभी क्या होता है कि सारे काम उनके जो हैं वो जेंट्स कर रहे हैं, मतलब उनके पति या उनके बेटे कर रहे हैं, और वो एट द एंड वो घर में ही रहते हैं। लाइक आप अगर देख सकते हो कि हमारे प्रीवियस शिक्षा मंत्री जो बिहार की थी, श्रीमती राबड़ी देवी, तो कहीं ना कहीं मतलब वो उस स्टेज में जाके भी वो अपना 100% नहीं दे पाई, जहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ जो भी आप बोले विचारधारा, आइडियोलॉजी वहाँ से निकल के आता है। हर एक परिस्थिति में एक आइडियोलॉजी निकल के आती है, हर एक सोच निकल के आता है, जो लोगों पे डिपेंड करता है कि देखो ना क्या से क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ सब कुछ कर रही हैं, तो आपको राजनीति में भी उतरना चाहिए। हर एक लड़की को अपॉर्चुनिटी, और क्यों ये समझना कि राजनीति में एक लड़की नहीं जा सकती है, और क्यों इतना परसेंट ही लड़की में जा सकती है। जब मैं लिस्ट देख रही थी मुख्यमंत्री का, तो मुझे 28 राज्य में एक औरत दिखी, एक विमेन दिखी, जो कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ खलता है कि नहीं, आज भी औरत पीछे है, आज भी लड़कियां पीछे हैं। भले ही हर फील्ड में नहीं, लेकिन हाँ कुछ फील्ड में है अभी भी पीछे, आगे बढ़ रही हैं, बट क्यों नहीं इसमें भी उनको उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले, उतना ही वो हार्ड वर्क करें जो हर फील्ड में वो कर रहे हैं। सो आई थिंक चलो हम लोग आगे बिहार को बढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार में यूथ जनरेशन को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े नेताओं जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, बट क्यों नहीं हम लोग यूथ जनरेशन को आगे ला सकते हैं? क्यों नहीं एक अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हैं कि मे बी वो इतना से अगर इतना हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत है। तो आप घिसे पिटे विचारों से उसी को वोट दे के उसी को आगे आप बढ़ा रहे हो, और एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि हमें आगे कुछ ना कुछ मिले, नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो 2%, तो आपको अगर 4% एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ऑलरेडी उस पिछले प्रीवियस ईयर्स में अगर आपको 2% का एक्सपेक्टेशंस भी कवर नहीं हुआ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4% का कवरेज आप अगले साल तक उनसे निकलवा सकते हो? नहीं हो पाएगा। सो बिजनेस में भी लोग चांस लेते हैं, दे विल बी समटाइम्स अ प्रॉफिट एंड दे विल बी अ लॉस। सो जस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटी। यूथ जनरेशन वॉट एवर इट इज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ नो मैटर, बट आई थिंक कि हमें बिहार में गर्ल्स को, लड़कियों को आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले बिहार में मुख्यमंत्री, एमपी के पदों पर लड़कियों की भागीदारी ज़्यादा हो, उनकी काबिलियत का जो भी है। थैंक यू। मैं आप सबसे अपना विचार शेयर की। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं हैं, बट जो भी हैं 50, 60, 70, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा जैसा सोच है, अगर सबका वैसा सोच होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार आइडियोलॉजी में तो बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू।